शहर की चमक धमक से थक चुकी प्रिय को अपने गांव राजपुर की याद आने लगी थी। राजपुर एक पुराना गांव था जो कभी बहुत जिंदा था, लेकिन आजकल वहां कुछ अजीब सा हो रहा था। शहर में काम करते करते प्रिय को कभी कभी अपने गांव की पुरानी यादें, खासकर अपने दादा दादी का घर याद आती थीं। लेकिन गांव के बारे में कुछ अजीब बातें भी थीं जो शहर के लोग कहते थे। लोग कहते थे कि गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जहां कोई भी रात को नहीं जाता था। उस हवेली के बारे में कहानियां थीं जो पुराने लोगों से सुनने को मिलती थीं। वहां भूत है जो रात भर हर किसी को अपने साथ ले जाता है। प्रिय को इन बातों पर कभी विश्वास नहीं था, लेकिन उस दिन उसे अपने गांव वापस जाने का मौका मिल गया था। प्रिय अपने गांव पहुंच गई। रात का समय था और पूरा गांव एक अलग ही महसूस हो रहा था। गलियां सुनसान थीं, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर किसी ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। प्रिय ने दादी से पूछा, यह सब क्यों इतना खौफनाक है? दादी ने जवाब दिया, राजपुर की हवेली कभी अच्छा नहीं था। बहुत साल पहले वहां कुछ खौफनाक चीजें घटी थीं। उस हवेली में जो जाता है कभी वापस नहीं आता। प्रिय ने सोचा कि कुछ तो ऐसा है जो सब लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने रात को हवेली के पास जाने का फैसला किया। प्रिय ने रात के अंधेरे में हवेली के पास जाना शुरू किया। हवेली के आसपास अंधेरा ही अंधेरा था। पूरा गांव बिल्कुल सुनसान था। हवेली के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई दीवारें छेड़ रही हो या कुछ जोर से गिर रहा हो। प्रिय का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने अपना हौसला बनाए रखा और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही प्रिय ने अंदर कदम रखा, उसने महसूस किया कि हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे को छू गया। वह आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उसे पुरानी खुशबू और धुंध का एहसास हो रहा था। और तभी उसने देखा, एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर लटकी हुई थी, जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी जो भटकती हुई नजर आ रही थी। प्रिय को लगा कि वो तस्वीर जीवित हो गई थी। अचानक उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि एक लंबा सा साया उसके सामने से गुजर गया था। प्रिय का दिल रुक गया और फिर उसकी आंखों के सामने कुछ घंटी की आवाज सुनाई देने लगी। वह घंटी की आवाज बिल्कुल उसी हवेली के अंदर से आ रही थी। प्रिय ने जोर से आवाज की, कौन है? उसी वक्त एक पुरानी आवाज सुनाई दी, क्या तुम समझ रही थी कि तुम्हारी तस्वीर भी हमारे साथ जुड़ी है? प्रिय ने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वही आवाज सुनाई दी, हमारी मौत तुम्हारे ही साथ जुड़ी है। उसी वक्त प्रिय ने देखा कि वह लड़की जो उसकी आंखों के सामने थी, वैसे ही हवेली में घंटी बजाने की कोशिश कर रही थी। प्रिय का चेहरा काला हो गया और वह लड़की अपने खून से सने हाथों के साथ उसकी तरफ बढ़ रही थी। प्रिय ने भागकर हवेली के बाहर दौड़ लगाई। प्रिय ने भागकर हवेली के दरवाजे को तोड़कर बाहर निकाला और तभी उसने देखा कि हवेली के अंदर कुछ और ही हो रहा था। वह लड़की उसके पीछे थी, लेकिन जैसे ही वह हवेली के दरवाजे के पास आई, हवेली का सामने वाला दरवाजा बंद हो गया। प्रिय ने देखा कि हवेली से कुछ गहरी आवाज निकल रही थी, जैसे वह अपनी आखिरी सांस ले रही हो। वह लड़की जो प्रिय के पीछे थी, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकी और फिर सब कुछ एकदम से चुप हो गया। हवेली के अंदर की रोशनी भी धीरे धीरे धीमी हो गई थी। प्रिय को लगा जैसे वह लड़की अब शांति में थी। प्रिय ने सोचा कि शायद वह लड़की अपनी मौत के बाद कभी शांति नहीं पा रही थी, लेकिन उस रात हवेली की हवा ने सब कुछ बदल दिया था। हवेली के अंधेरों में एक उजाला आ गया था। प्रिय ने अंदर जाकर उस लड़की की तस्वीर को धीरे से छुपा दिया और सोचा, आज के बाद कोई और बुरा वक्त उस हवेली में नहीं आएगा। अंत प्रिय ने अपने दादा दादी से कुछ नहीं बताया, लेकिन उस दिन के बाद राजपुर में कोई और डर और भयानक घटनाएं नहीं हुई। गांव के लोग वापस अपने जीवन में शांति से जीने लगे और प्रिय को यह लगा कि उसने सिर्फ एक नहीं बल्कि दो जिंदगियों को शांति दी थी, अपने गांव की और अपनी।